अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, जिससे कि मेरे ही द्वारा किए हुए का परिणाम मेरे सामने शांति के रूप में प्रस्तुत हो। कि साधना करते करते आज 1045 दिन हो गए। तारीख 17 सितंबर सन 2024, दिन मंगलवार, प्रातःकाल का समय। आज 3 दिन से हम लोगों की चर्चा चल रही है स्वभाव पर। स्व यानी मैं, स्वयं और भाव माने कीमत, इसी पर चर्चा चल रहा है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि समझ बूझ जड़ होर है, बल तज निर्बल होए। कहाँ कबीर ता संत का, पला न पकड़े कोई। एक दिन मैं कहा था कि सदगुरु कबीर सिर्फ 2 लोगों को संबोधित करके अपने ज्ञान की चर्चा की है बीजक रूपी ग्रंथ में, एक साधो, एक संतों। तो जिसको अपने जीवन में शांति लानी है, सुख लाना है, मोक्ष को साक्षात देखना है, उन्हें इस काम को करना ही होगा। साधना करने वाले साधक का तो कर्तव्य ही बनता है कि वह स्वयं में स्वयं को ढूंढे, और स्वयं में स्वयं को ढूंढते वक्त ये जो साखी भी मैं कहा हूँ, इस साखी का प्रयोग करना ही होगा। इसलिए कि इस संसार में आपके अलावा जितने भी जीव हैं, सब आपसे ज़्यादा होशियार हैं। अगर कोई गंवार है, मूर्ख है, तो वह मैं स्वयं ही हूँ। जब इस तरह से हम अपने आप को मानते हैं, तभी कुछ सीखते हैं, और सीखते समय अपने आप को बिल्कुल नम्र रखना होता है। चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, परिवार के कोई सदस्य हों, पड़ोसी हों, गांव गड़ी के लोग हों, नात बात हों, हित मित्र हों, सबके सामने अपने आप को नम्र बनना पड़ता है सीखने की दृष्टि से। विद्यालय के कक्ष में जिस क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, उसमें 40 बच्चे सरकार के मानक के हिसाब से है। जो बच्चा वास्तव में विद्यार्थी होता है, वह बहुत ही नम्र होता है, बहुत ही नम्र होता है। क्लास में 1 महीने के अंदर में 400 बच्चे एक दूसरे के स्वभाव के बारे में जानकारी कर लेते हैं। पढ़ने वाला बच्चा सबके स्वभाव को देखते हुए, जानते हुए, समझते हुए भी वो किसी से कुछ नहीं कहता है। बस उसका एक ही लक्ष्य रहता है कि मैं किससे क्या सीख रहा हूँ, क्या मेरे सीख लेने से वो मेरे जीवन में मुझे सुख देगा, शांति देगा, आनंद देगा, या पीड़ा देगा, दुख देगा, पश्चाताप कराएगा। इस बात को विद्यार्थी जानता है।
जानता नहीं भी है फिर भी जान लेता है महीने के अंदर, क्योंकि उसका लक्ष्य है सिर्फ विद्या ग्रहण करना। विद्या ग्रहण करने का तात्पर्य इसलिए बनाया गया, शब्द का प्रयोग किया गया। विद एक धातु है व्याकरण में। अब विद धातु की जो विद धातु शब्द का जो अर्थ है वह अर्थ है जानकारी प्राप्त करना। क्योंकि मैं अज्ञानी हूँ, मैं कुछ जानता नहीं हूँ, मेरा कर्तव्य है कुछ हम जानें। समाज में कैसे उठा जाता है, बैठा जाता है, बोलचाल की भाषा क्या है, रहन सहन का कल्चर क्या है, खान पान का हमारा क्या भाव है, हर चीज़ सीखा जाता है। विद्यार्थी इसीलिए शब्द प्रयोग किया गया कि जो जानकारी प्राप्त करने वाले अपने आप को उत्सुक करता है जानकारी प्राप्त करने के लिए, उसे विद्यार्थी कहा जाता है। साधक वही विद्यार्थी ही यहाँ साधक है। आध्यात्मिक अध्यात्म के गुणों को जानने की दृष्टि से हम लोग साधना कर रहे हैं। तो साधक का कर्तव्य है कि वह मौन रहे, नम्र रहे, मानवीय गुणों का पालन करे, पंचशील का पालन करे, अपने आप में एकदम बिल्कुल शांत रहने का अभ्यास करे। हर समय में एक एक पल प्रकृति अपने आप में बदलती रहती है। प्रकृति के बदलाव के हिसाब से कभी पानी का, कभी आग का, कभी हवा का, कभी पृथ्वी का जो गुण है, ऐसे गुण वाले व्यक्तित्व लोग भी आपके सामने मिलते रहते हैं। और उन्हीं गुणों के आधार पे हमको अपने आप को जानकारी प्राप्त करना होता है कि वर्तमान समय में कौन सा तत्व काम कर रहा है इस व्यक्ति के माध्यम से। व्यक्ति स्वयं अपने आप में शांत स्वरूप है, लेकिन वह अपने शांत स्वरूप को किस प्रकृति के गुणों में अपने आप को पिरो रखा है, उसी अनुसार ये अपना व्यवहार हमारे साथ कर रहा है। तो वह व्यक्ति नहीं कर रहा है, उसका व्यक्तित्व कर रहा है, जिसके द्वारा वो अपनी आदत बना रखा है। तो आदत उसका क्या है, ये जानकारी कर लेने के बाद उसके साथ ऐसे व्यवहार करिए कि मैं कुछ उसका सुनता ही नहीं। एक दिन मैंने कहा था कि हमारे संत लोग इतने ऊंचे विचार के थे। साधकों के लिए, संतों के लिए, साधुओं के लिए एक अलग नीति नियम बना हुआ है। उस नीति नियम में जब आदमी चलता है तब जाकर के वो अपने मानव जीवन को कल्याण में बना पाता है। महर्षि पतंजलि जी ने जो योग के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए उन्होंने लिखा है नियम, मैत्री, करुणा, मुदितो, उपेक्षा। इस लाइन में और भी बातें हैं, लेकिन इन 4 चीज़ों को इसलिए यहाँ उद्धृत कर रहा हूँ। जैसे एक सामान्य व्यक्ति साम दाम दंड भेद नीति का और जीव पर रट लिया है, रटंतु विद्या इसको कहते हैं। सठ्यम साठ्यम समाचरे, अगर सठ है तो सठ के साथ सठता का प्रयोग करिए। तो जो साधक नहीं है, जिसको मोक्ष में नहीं जाना है, जिसको अपने मानवीय गुणों का प्रयोग नहीं करना है, वह व्यक्ति, उसको हम राक्षस कहते हैं। राक्षस का मतलब होता है कि रा माने होता है खराब मटेरियल, छस माने ग्रहण करना बिना विचारे। जिसको सदगुरु कबीर ने कहा कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए, वो राक्षस है। राक्षस कहीं कोई अलग से जाति नहीं होती है, ना कोई अलग से उसका शरीर होता है। हमारे विद्वानों ने राक्षस शब्द का प्रयोग जो किया है, हम लोग जब जानने की कोशिश करते हैं तब पता चलता है कि जो मानवीय गुणों का प्रयोग करता है उसे मनुष्य कहते हैं, जो आसुरी संपदा का प्रयोग करता है उसे राक्षस कहते हैं। क्रोधी, लोभी, मोही, इस तरह का जो व्यक्ति है वो राक्षस है, क्योंकि वो बिना विचारे काम कर रहा है। लेकिन जब वो काम करके अपना
खराब कर लेता है, उसी के ऊपर समाज के लोग अपना कसनी कसने लगते हैं, तब उसे ज्ञान होता है कि मैंने क्या किया। जो कसनी कसा जाता है वो इसलिए कि ये इसके स्वभाव में कुछ बदलाव आए, लेकिन जब वो प्रकृति के गुणों में अपने आप को पिरो लिया है, वही अपने आप को बना लिया है, वही अपने आप को मान लिया कि ही मैं हूँ, तो आप कसनी कसते भी रहिए तो उसके जीवन में बदलाव नहीं आ पाता। सरकार चाहे आज की हो, चाहे 1000 साल पहले की हो, समाज में क्रोधी लोगों को, हिंसकी लोगों को, उदंड लोगों को बदलने की दृष्टि से एक अलग एक विभाग बना रखा है, जिसको वर्तमान में पुलिस डिपार्टमेंट कहा जाता है। पकड़ती है, जेल करती है, तमाम बातें होती हैं उसको सुधारने के लिए, ताकि ये सुधर जाए। थोड़ा सा कष्ट सहेगा, तो कष्ट जब सहेगा तो उसको एहसास होगा, एहसास करके जब वो अपने पूर्व के कर्मों को सुधार करेगा। लेकिन देखा जाता है, लेकिन यहाँ मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि अगर 100 उदंड पकड़े गए, उसमें से 5 या 10 सुधरते हैं, बाकी 90 उसी स्वभाव में ही रह जाते हैं, क्योंकि वह प्रकृति के गुणों में अपने आप को पिरो लिया है, कोई अपने आप को मान लिया है। क्योंकि वो ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, वर्तमान में जब वो बोलते हैं तो मालूम पड़ता है ये सच बोल रहा है। क्योंकि मैं स्वयं लोगों की भाषा को देख करके ही मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि ऐसे लोग जब अपने आप को प्रकृति के गुणों में मान लेते हैं कि मैं यही हूँ, तो उनके विचार भी उसी तरह से चलने लगते हैं। उनकी चिंतन, मनन, बोली, भाषा, खान पान, रहन सहन सब उसी तरह से होने लगता है। तो वो उनकी भाषा को सुनिए तो लगता है कि सब ये बिल्कुल सच बोल रहा है। लेकिन जब मानवीय गुणों के आधार पर देखा जाता है, तो देखा जाता है कि मानवीय गुण तो शांत स्वभाव का है, ये उदंड है, अपने भी उदंडता करेगा और लोगों को उदंडता करके उनको उनकी शांति भंग कराएगा। क्योंकि ये शांत है नहीं, क्योंकि मानवीय गुणों में है नहीं, ये प्रकृति के गुणों में है। प्रकृति के गुणों में जब अपने आप को पिरो लिया है, कोई अपने आप को मान लिया है, वो इसे करेगा। संत लोग क्या करते हैं, सहज भाव में शब्द का प्रयोग करते हैं, और सहज के शब्द को जो पकड़ लेता है उसका सुधार हो जाता है। जैसे वाल्मीकि जी, जैसे अंगुलमाल जी, जैसे संत के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी ने शब्द का प्रयोग किया और कहा, जितना तुम मेरे इस हाड़ मांस चाम में प्रेम करते हो, इसका 10वां अंश भी अगर ईश्वर से प्रेम करते तो तुम्हारा अपना कल्याण तो होता ही होता, साथ साथ मैं भी उस तर जाती। ये शब्द का प्रयोग है। तो जो शब्द का प्रयोग करके अपनों को या परायों को अगर सुधरने में कामयाबी दिला देता है, वो संत ही माना जाता है। वह स्त्री के रूप में हो, पुरुष के रूप में हो, शब्द का चोट जिसके जीवन में लगता है, शब्द किसी का हो और अगर वो सुधर गया हो, तो उसके लिए वो गुरु ही होता है, संत ही होता है। क्योंकि शब्द संत तौल के बोलते हैं, क्रियाओं को देख करके बोलते हैं, भावों को समझ करके बोलते हैं, ताकि उसके मन में क्रोध जो जागा है वो और क्रोध ना जागे, काम जागा है और काम ना जाग जाए। इसीलिए तौल करके बोला जाता है, ताकि उसके अंदर में जो रही सही क्रोध है या कामाग्नि है वो और ठंडा हो जाए, शांत हो जाए। शब्द का प्रयोग करते समय जो संभल करके बोलता है वह विचारवान होता है, चिंतनशील होता है, और विचारवान संत ही होते हैं, चिंतनशील संत ही होते हैं। वो चाहे सामाजिक बुराई हो, चाहे आत्मिक बुराई हो, चाहे मन की बुराई हो, चाहे कैसी भी बुराई हो, उसे दूर करने की और करवाने की कोशिश करते हैं।
तो जो स्वभाव है, स्व माने मैं स्वयं, और भाव का मतलब मैंने बताया ना अंत में कि कीमत। मेरा स्वयं का कीमत, स्वयं अपने आप में क्या है, ये स्वयं में तौलना होता है। तो स्वयं में तौलने का तात्पर्य है विचार करना। एक बच्चा आपके पास आए और अपने आप को तौलिए कि उसके सामने मेरी कीमत क्या है। अगर बच्चा आपके पास हाक से, प्रेम से, हंसते हुए अगर गोद में आना चाहता है और उसी भाव में उसको उठा लीजिए, उसके सामने आपकी कीमत बढ़ जाएगा। वह आपकी कीमत को समझेगा, वो भी मेरे तरह हंसते हुए है, वो क्रोधी नहीं है, गुस्सैल नहीं है, ज्ञानी नहीं है, ये नहीं है। वो तो समझेगा कि मेरे मित्र हैं, मेरे अपने हैं। और मेरे अपने, जहाँ अपने लोगों का ज्ञान होता है वहाँ आसक्ति होती है, मोह होता है। बार बार मिलने के लिए, बार बार बातचीत करने के लिए, बार बार वो याद आते हैं। वही मेरी कीमत है कि मैं जिसके सामने प्रस्तुत हूँ एक बार, और वह मुझे अपने जीवन में जैसे जैसे समय बीते वैसे वैसे मुझे बार बार याद करे, वो आपकी कीमत को अदा कर रहा है। क्योंकि वह आपने जो उसके साथ व्यवहार किया, उस व्यवहार में उसने आपकी कीमत को आंक लिया कि इनसे बातचीत करने लायक है या नहीं है। कोई परिवार का सदस्य, ये तो बच्चा हो गया, परिवार का कोई सदस्य हो, भाई अगर आपसे मिलता हो, छोटा हो या बड़ा हो, वह वहाँ अपनी कीमत को आप आंकिए, वो मुझसे कैसे मिल रहा है। मेरे स्वभाव में क्या बदलाव आया संत लोगों के पास बैठने से, साधना करने से, मन को एकाग्र करने से, मन को स्थिर करने से, मन को शांत करने से मेरे भाव में क्या बदलाव आया, मेरी आदत में क्या सुधार हुआ। सामने मेरा भाई है, कहते हैं कि भाई बराबर का हिस्सेदार होता है। तो हर हिस्सेदारी में आप, वो बड़ा हो या छोटा हो, आप उसे बड़ा मान करके उसके साथ अच्छा, अपने से बड़ा मान करके अच्छा व्यवहार करें। वह जो कहे बिना हिचक कह दीजिए, भैया ले लीजिए। भले बंटवारा हो गया हो या एक ही में आप लोग भोजन कर रहे हों, लेकिन शरीर से और चेतना से जब देखेंगे तो दोनों अलग अलग है ही। तो अलग जो वस्तु है वो अलग ही रहेगा, न कि वो आप स्वयं हो जाएंगे। आपको अगर स्वयं उसको बनाना है तो उसकी इच्छा को पूरा करिए, तो क्योंकि वह आपके पास अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए आया है। जिस भाव से अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए आया है, उसी भाव में आप अगर उसकी इच्छा को पूर्ति कर देंगे तो आपकी कीमत उसके सामने बढ़ जाएगी। और वह बार बार आपको भैया नहीं कहेगा, भैया शब्द का प्रयोग करेगा। और आदर सूचक शब्द है भैया। आप भले छोटे हैं, लेकिन एक आदर सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए आपके साथ वो व्यवहार करेगा। लेकिन आपने जिस भाव में भाई आया, छोटा हो या बड़ा, उस भाव में आप उससे मिले नहीं, तो वो भी तो आकलन करता है। जैसे आप आकलन करते हो वैसे वो भी आकलन करता है। भले वो संत का संगत ना करता हो, सत्संग ना करता हो, साधना ना करता हो, भले वो बुरे लोगों का संगत किया हो, लेकिन चेतना तो वो आपके बराबर ही है। वो भी आकलन करता है कि इनका स्वभाव क्या है, इनका कीमत अपने आप में स्वयं में क्या इन्होंने बना रखा है, और उसी कीमत का, आपकी अपनी कीमत का कीमत वो भी उसी रूप में अदा करता है। बाजार में आप जाते हैं, वहीं जो सौदा बेचने वाले लोग हैं, कोई मरचा रखा है, कोई करेला रखा है, कोई कोहड़ा रखा है, इसको कद्दू कहते हैं, वहीं कोई और भी सामान रखा है। तो वो जो सामान रखा है उसी तरह से अपने भाव को उसमें पिरो रखा है। तो ग्राहक जो होता है, पूछने वाला, भैया मरचा क्या भाव,
भैया 10 रुपया पाव। मरचा तीखा होता है, कड़वा होता है, जैसे ही मुंह में पड़ता है पूरा मुंह झनझना देता है। मुंह में पड़ते ही पूरा चेहरा लाल लाल हो जाता, आंखें लाल लाल हो जाती हैं, आंख से पानी, नाक से पानी निकलने लगता है। ऐसी वस्तु को हम लोग खरीद रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं भैया क्या रेट है मिर्चा, तो उसी भाव में बोलता है भैया 10 रुपया पाव। तो जिस भाव में आप पूछते हैं उसी भाव में वो बोलता है, तो दोनों का रूप एक हो जाता है। भैया अच्छा ठीक है, 1 पाव तौल दीजिए। वो 1 पाव मरचा तौलता है, आप 1 पाव मरचा लेते हैं, अपने घर आते हैं। कहीं वहाँ किसी प्रकार का कोई द्वंद्व हुआ। लेकिन जब आप कहते हैं हे फलनवा मरचा कैसे दिए रे, और उसी भाषा में वो भी बोल दिया, और जैसे वो अपनी आपकी भाषा में वो बोला, वैसे ही जो है आपके अंदर में गुस्सा जागृत हो गई। वो जो मिर्चे का स्वभाव है, वो मिर्चे का स्वभाव आपके अंदर में आ गया, गुण उसका। और वहीं पे क्या हुआ, मिर्चे के स्वभाव में तो आप घर आने के बजाय आप कहाँ पहुंच जाएंगे। मेरी बात, मेरे इशारे को समझ गए होंगे। जब आपस में टकराव होगा, टकराव के कारण सामाजिक जो बुराई आएगी, तो समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं वह आपको क्या करेंगे, आपका पूजा करेंगे, आपको घर सकुशल जाने देंगे, क्योंकि आप अपनी कुशलता खुद ही वहीं खो दी। क्योंकि आपने जो शब्द का प्रयोग किया, उस शब्द में मानवीय गुणों का प्रयोग नहीं किया, बल्कि आसुरी गुणों का प्रयोग कर दिया। और आसुरी गुणों का प्रयोग करने से आपके अंदर में राक्षस स्वभाव आ गया, और राक्षस को उनका स्थान घर नहीं बल्कि जेल होता है। हम अपनी कीमत स्वयं जब पढ़ते हैं, स्वयं अपने आप में सुधार करते हैं, हमारे सामने कोई भी हो। मैं इस बात को बड़ा आकलन किया, हरियाणा में जाइए तो बड़े हों बुजुर्ग हों, छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, जब कोई सामने मिलता है, सामने मिलने वाले को स्वयं बड़ा आदमी है, छोटे को तुरंत कहेगा भैया राम राम, छोटा कहता है चाचू राम राम। एक दूसरे को मैंने देखा है, जो भी पहले देखता है वही पहले बोल बैठता है, बड़ा हो चाहे छोटा हो। उससे क्या होता है कि एक आत्मीयता, अपने अपरत्व का भाव जगता है। हम क्या करते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम चाहते हैं कि वो पहले हम ही को प्रणाम करें, हम बड़े हैं। इसीलिए हमारे गुरु जी ने, संत बड़े होते हैं ये बात उन्होंने पढ़ाया। समाज में सबसे बड़े पद पर अगर कोई है तो संत हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि पहले नमः सो गुरु नमः, पाछे नमः सो शीस, और देखा देखी जो नमः ताका दर्शन फीक। उन्होंने खुद कहा, हमको समझाया, समझाया ही नहीं, बताया ही नहीं, बल्कि अभ्यास करवाया कि कोई भी मिले, किसी रूप में मिले, उनको साहेब बंदगी आप स्वयं पहले करो। क्योंकि उस शरीर के अंदर में जो चेतना है वो आप ही की तरह वो भी साहब है। जो आप चाहते हो वो भी चाहता है, लेकिन जब आप नहीं देते हो तो वो भी नहीं देता है। पहले आप दो तो प्रतिक्रिया के रूप में वही चीज़ ले लो जो तुम दे रहे हो। वो भी तुरंत जब मैं झुक करके साहेब बंदगी करेगा, अपने आप करेगा, बशर्ते पहले आप खुद झुक जाओ। तो उससे क्या होता है कि आपकी गुणवत्ता बढ़ती है, आपकी कीमत बढ़ती है। कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, मोही हो, चाहे जैसा हो, आप उसके सामने झुक गए, वो समझ जाता है कि ये नम्र है, मनुष्य है। आपके साथ जो उसका अपना स्वभाव है वो प्रयोग नहीं करता है। आग के सामने जब पानी प्रस्तुत हो जाता है तो आग कहीं और भभकता है, बोलिए, प्रत्यक्ष प्रमाण है कि नहीं? क्यों राम बताइए? आग भभकी हो, अब पानी पड़ जाए तो और भभकेगा या बुझ जाएगा? वही बुझने का मतलब शांत हो जाना। तो सामने वाला वो क्रोध में है, यानी अग्नि में है, अग्नि तत्व को लिया हुआ है। नम्रता यानी पानी, आप पानी की तरह उसके सामने प्रस्तुत हो गए तो क्या वो आपके साथ उदारता का व्यवहार करेगा? स्वाभाविक बात है। आप लोग तो हमसे ज़्यादा मेच्योर हो, व्यवहार में भी आप लोग परिपक्व हो, मैं तो व्यवहार में कमजोर भी हूँ लगभग। लेकिन
क्या हमारा मन हमको झुकने देता है किसी के सामने? बोलिए। मैं इस बात को आपको कई बार कह चुका हूँ, कोई भी व्यक्ति मिले पहले उससे आराम से प्रेम से मिलिए। कहीं हम लोग मिलते हैं? बोलिए। हम लोग चाहते हैं कि वो मुझे पहले ही प्रणाम करें, पहले साहिब बंदगी करें, पहले राम राम करें। लेकिन क्या हम पहले झुकते हैं? हम स्वयं, कई बार मैं वीडियो में बोल चुका हूँ कि कर्म का सिद्धांत है, जो आप देते हो प्रतिक्रिया के रूप में वही चीज़ें आपको आपकी कीमत आंक करके मिलता है। तो हम क्यों ना अपने आप में बदलाव लाएं? अपने आप में जब हम खुद बदलाव लाएंगे तभी हमारी जो ये 2 घंटे की शांति है, सुख है, आनंद है, मन की एकाग्रता है, ये 24 घंटे का अपने आप बनता जाएगा। क्योंकि आप अपनी कीमत समझ गए कि मेरा कीमत है स्वयं में शांत रहना। और स्वयं में जब आप अपनी शांति बना करके रखना चाहते हैं तो जो व्यक्ति मिलता है वो व्यक्ति तो भी शांत ही है आपकी तरह, लेकिन उसके साथ प्रकृति के अपने गुण मिले हुए हैं और आपका भी शरीर प्रकृति के गुणों में है। तो जैसे ही शब्द का प्रयोग आप करते हो या व्यवहार करते हो तो वो आकलन करता है चेतना, और जिस गुण में है उसी गुण का प्रयोग कर देता है वहाँ। इसीलिए ज्ञानी पुरुषों को चाहिए या चिंतनशील व्यक्तियों को चाहिए तो स्वयं हर जगह अपने आप को नम्रता का प्रयोग करें, यानी पानी का स्वभाव में आए। जो मेरा अपना स्वयं का स्वभाव है, शांत स्वभाव, स्थिर स्थिति, उसमें वो बना रहे तो सामने वाले को बदलने में हमें जरा सा भी दिक्कत नहीं होगी, हम बदलने जाएंगे। क्योंकि हम बदलेंगे तो सामने वाला अपने आप बदल जाता है। जिस तरह के हम अपने आप में स्वभाव में रहते हैं उसी स्वभाव में सामने वाला मेरे साथ प्रस्तुत होता है। क्या कभी इतनी सूक्ष्मता से हम लोग अध्ययन करते हैं? सामने वाला कितना भी क्रोधी हो, कुछ भी हो, आप अपने शांत स्वभाव में बने रहिए, उसका गुस्सा क्रोध थोड़ी देर में अपने आप शांत हो जाएगा। वो खुद भी शांत है ना, वो तो खाली मिला लिया है, और जो मिलाया जाता है वो ज़्यादा देर नहीं टिकता है। जो उसका अपना स्वभाव होता है ना, किसी वस्तु का अपना स्वभाव होता है, उस अपने स्वभाव में वो हमेशा रहता है। जैसे कपड़ा है तो कपड़े में जो लाल रंग दिख रहा है, पीला रंग दिख रहा है या गेरुआ रंग दिख रहा है, वो अलग से मिलाया हुआ है और ये हमेशा नहीं रहेगा, ये बदल जाएगा। क्योंकि इसका स्वभाव तो सफ़ेद है और सफ़ेद में कोई भी कलर इसमें मिल सकता है। अब इसको कलर को चेंज करना चाहे तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि अपने गुण में नहीं है। लेकिन जब ये अपने गुण में आएगा तो वहाँ कलर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो सफ़ेद है, वाइट है। वैसे आप अपने स्वभाव में जब आते हैं, देखते हैं तो प्रत्येक जीव शांत स्वभाव है। हमेशा क्या गुस्सा 24 घंटा कोई गुस्सा करता है? गुस्सैल आदमी भी 24 घंटा तक लगातार गुस्सा नहीं प्रकट कर सकता। बस वो 10-5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा तक वो उसका गुस्सा रहता है। उसके बाद वो अपने आप पे खुद आत्मग्लानि करता है और शांत रहता है। हमें स्वयं अपनी कीमत को घटाना भी है और बढ़ाना भी है। तो घटाते समय कहाँ घटाना है और कहाँ बढ़ाते समय बढ़ाना है, इस बात का भी आकलन करके ही व्यवहार करना चाहिए। मेरी कीमत कहाँ घट रही है? जैसे मैंने कहा ना, बच्चा, छोटा बच्चा आपके पास मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ आपकी गोद में आना चाहता है, और उसी के स्वभाव में हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ चेहरा, खिलखिलाता हुआ, वाणी कोमल बच्चे जैसा, उसके साथ जब प्रस्तुत होते हैं तो देखिए वो बार बार आपके पास आना चाहता है। लेकिन जब आप उसके साथ थोड़ा सा टाइट अपने स्वभाव में, आप उम्र के हिसाब से या किसी भी हिसाब से अगर अपना स्वभाव दिखा दिए तो आप उसको बुलाइए भी तो नहीं आता है, मुँह फेर लेता है, क्योंकि जान गया कि मेरे स्वभाव में नहीं है, ये अपना स्वभाव लिए ना, इनका स्वभाव में नहीं चाहिए। तो बच्चे के अंदर में चेतना है, आप बताइए, वो आपके गोद में नहीं आएगा। तो अपनी कीमत, स्वभाव का मतलब होता है अपनी कीमत स्वयं अपने आप में आंकना, मेरी कीमत क्या है। अपने आप में ही अपनी कीमत को आंकिए। दूसरा मेरी कीमत आंके ये अपने को देखने की जरूरत नहीं है।
मेरी कीमत स्वयं अपने आप में आती है। मेरी कीमत क्या है, सामने वाले के सामने मैं कैसे प्रस्तुत हुआ कि सामने वाला मेरे से विपरीत जा करके काम कर दिया। कौन से कीमत में मैंने अपने आप को सामने वाले के सामने प्रस्तुत हुआ कि विपरीत व्यक्ति भी मेरे अनुकूल हो गया। तो जब आकलन करेंगे तो अपनी कीमत खुद समझ में आएगी, और अपनी कीमत जिससे समझ में आ जाएगी, ये मानव जीवन आपका अपना स्वयं का धन्य होने लगेगा। और जो मोक्ष की बात है, मोक्ष तो अब उसके बारे में चर्चा करना ही उचित नहीं है, इसलिए कि वो मोक्ष के बारे में चर्चा करने पर कष्ट होता है, पीड़ा होती है, क्योंकि मैं आसक्त हूँ अपने शरीर में, अपने इंद्रियों में, अपने लोगों में, जिनको मैंने मानंदी के द्वारा मान करके अपना मान लिया है। जो कि मैं इस बात को बार बार आप ही कहते हो ना, सभी लोग जानते हैं कौन अपना है। तो जब जब सभी लोग जानते हैं अपना कौन है, तो फिर आसक्त क्यों हो। लेकिन जब उसी में आसक्त हो तो मान करके भी जो है आप नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आसक्ति में भी आसक्ति हो गई है, इसलिए उसके बारे में चर्चा करना ही बेकार है। जो लोग मैंने आज तक जो आकलन किया, ये तो मूर्ख लोग जो है मोक्ष चाहते हैं, मोक्ष, क्योंकि मोक्ष वास्तव में उन्हें चाहिए ही नहीं, इसलिए कि वो अपने स्वभाव में सुधार कर ही नहीं सकते। अपनी स्थिति को, जैसी मेरी स्थिति है शुद्ध शांत स्थिर और एकरस, उसमें वो जाना ही नहीं चाहते। जब उसमें आप नहीं, क्योंकि वहाँ निराधार शब्द का प्रयोग किया गया, एक आधार है एक निराधार है। मैं स्वयं अपने आप में स्थिर हूँ, इसका मतलब है कि निराधार हूँ। मैं अपने आप में शांत हूँ, इसका मतलब मैं निराधार हूँ। मैं अपने आप में स्थिर हूँ, स्वाभाविक है मैं अपने आप में निराधार हूँ। और मैं एक रस हूँ, तभी भी महसूस हो रहा कि मैं निराधार हूँ, लेकिन मैं निराधार होना नहीं चाहता, क्योंकि मोक्ष का मतलब ही होता है मोह का नाश करना, और हम मोह का नाश न करके बल्कि और मोह कर रहे हैं और आसक्ति कर रहे हैं, इसलिए उसके बारे में चर्चा करना ही बेकार है। इसलिए साधना की पद्धति में अपनी कीमत खुद आंकिए, किसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा हूँ, और उसी में आप अपने अगर देखेंगे झलक अगर देखना चाहेंगे, उसी अपनी कीमत में ही आपको मोक्ष भी दिखाई दे देगा, अगर देखना चाहेंगे तो। लेकिन पहले अपनी कीमत समझिए, किसके सामने मेरी क्या कीमत है। व्यवहार पहले पवित्र करिए, व्यवहार पवित्र हुए बिना मोक्ष स्वरूपी स्थिति, आत्म स्थिति, कैवल्य, निर्वाण कुछ नहीं दिखाई दे सकता, क्योंकि आप कितनी देर तक आप बैठे रह सकते हैं। शरीर है तो दर्द होगा ही, तनाव होगा ही, मांसपेशियां दबेंगी, खून में पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होगा नहीं, भूख लगेगा, प्यास लगेगी, नींद लगेगा, ठंडी लगेगा, गर्मी लगेगा, बरसात होगी, शरीर भीगेगा। उसे बचने के लिए आपको हर प्रकार का साधन चाहिए, तो आप मोक्ष कितना देर के लिए पाओगे। इसीलिए आसक्ति तो बनी की बनी ही रह जाती है। इसीलिए जिसको मोक्ष चाहिए, सब कुछ का परित्याग करना पड़ता है। मैंने कई बार आपको बताया भी कि भूख को भी जीतना होता है, प्यास को भी जीतना होता है, नींद को भी जीतना होता है, सबको अपने बस में करना होता है। उसी से हमारी कीमत घटती बढ़ती है। स्वयं अपने स्वभाव में मैं नहीं हूँ, मेरा स्वभाव शांत स्वभाव है, मैं अपने शांत स्वभाव में नहीं रहता हूँ। प्रकृति के गुणों में, क्योंकि शरीर मेरा है, प्रकृति है, मैं उसी प्रकृति में अपने आप को मान लिया हूँ। शरीर मैं हूँ, मेरा नाम राम लखन दास है, मेरे शरीर में ठंडी गर्मी दर्द पीड़ा होता रहता है। मैं शरीर से अपने आप को कभी अलग ही नहीं कर पाया, और जब नहीं कर पाया तो उसके जो प्रकृति का गुण है उसी में लिप्त हूँ, और अपने उस स्वभाव में मैं आ ही नहीं पाया। तो मूल बात है, स्वभाव को सुधारिए। आदत अपनी जो भी है, क्रोध की, लोभ की, गुस्सा की, या और अंदर बढ़ करके देखें, निंदा की है, चुगली की है, ईर्ष्या की है। हमारे ही मन के अंदर में दो वृत्तियां चलती हैं। एक वृत्ति कहती है कर डालो, एक वृत्ति कहती है ना करो। वो वृत्तियां जब हम अच्छे काम करने के लिए चलते हैं, तो जो बुरी वृत्ति है वो पहले कहती है कि क्या करोगे इसको करके, क्या करोगे इसको दे करके, ये क्या मेरा अपना है, इसको दे दोगे, ये सामान ले जा करके नष्ट कर देगा, क्योंकि खुद ही बेकार आदमी है।
ये मेरा मन मुझे समझाता है। लेकिन आप उसे दे दिए तो बाद में जब वो उसका सदुपयोग करके वो सामान जब आपको वापस करता है तो आप ही का मन आपसे कहता है यार बहुत अच्छा हुआ जो आपने इसकी कीमत को समझा और दे दिया, इसने अपना काम किया और समय से देखो लौटा भी दिया, कितना अच्छा आदमी है, यही तो मेरा अपना लग रहा है। अपना तो कीमत, अब वो व्यक्ति जहाँ आपसे मिलेगा और अपना तो का भाव आपको देगा क्योंकि वो आपके साथ, आपने उसके साथ एक अच्छा व्यवहार अपनी मनोवृत्तियों को दबा करके कर दिया। क्योंकि आपका मन ही दो रूपों में चलता है, अच्छा काम करने नहीं देता, ये प्रकृति का मन आपके ऊपर हावी रहता है। दूसरा मन आपका स्वयं का स्वभाव का होता है जो कि वो कहता है कि नहीं ये काम होना चाहिए, अच्छे काम तो पहले करना चाहिए, बुरे काम के लिए बल्कि बाद में सोचना चाहिए। जैसे आजकल मैं पंडित लोगों से कहता हूँ कि कोई शुभ काम करता है उसके लिए आप पत्रा देखते हो, टाइम निकालते हो, ये करते हो, मुहूर्त निकालते हो, लेकिन जब वहीं गलती करता है तो क्यों नहीं उसको समझाते हो कि गलती करने के पहले बार मुहूर्त निकाल। जब मुहूर्त में काम करोगे तो पुलिस नहीं पकड़ेगी, जेल नहीं जाओगे, समाज में आपकी बुराई नहीं ख्याति बुराई के रूप में नहीं फैलेगी। इस तरह क्यों नहीं समझाते हो कि खेत में कोई मान लीजिए आपका खेत का मेड़ काट रहा है तो मेरे पास आओ और मैं मुहूर्त निकाल दूं कि उसके साथ क्या व्यवहार करना है, कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, ताकि वो दोनों का जो संबंध है वो आजीवन बना रहे। तो वहाँ तो आप नहीं जाकर के उसको समझाते हो। अब वो भी मूर्ख है कि मेड़ मेरा मेरा पड़ोसी काट रहा है और नहीं सोचा कि पंडित जी के पास चल करके जो है बुराई का अच्छाई में परिवर्तन करने के लिए मुहूर्त दिखवा लूँ, पतरा दिखवा लूँ, समय निकलवा लूँ। अच्छा काम करने के लिए तो उसको तुरंत प्रेरित करना चाहिए कि इसके लिए हर समय मुहूर्त है, हर पल मुहूर्त ही मुहूर्त है। लेकिन बुरा काम करने के लिए मुहूर्त निकाल करके किया करो, ये काम तो कोई नहीं सिखाता है। लेकिन मैं आप लोगों को कहता हूं कि आप लोग कोई भी बुरा काम करने के लिए मन प्रेरित करें तो एक बार एक सज्जनों से, ब्राह्मणों से पत्र दिखवा लीजिए, चिंतन कर लीजिए, चिंतन सीलों के पास बैठ करके एक बार पछोर लीजिए, सत्संग कर लीजिए, विचारवान के साथ बैठ करके विचार पूर्वक उस पर मंथन कर लीजिए कि ये काम मैं करना चाहता हूँ, क्या ये काम मैं करूँ या ना करूँ, करूँ तो इसका परिणाम क्या आएगा। तो वो मन तो नहीं मानेगा आपका, लेकिन फिर भी आप विचार से, चिंतन से आप उस चीज़ को जानने की कोशिश करोगे उसका परिणाम है, तो जब परिणाम आएगा तो उस समय में वो उनकी कीमत आपके सामने अपने आप कीमतीवान बन जाएंगी। इसलिए कि उन्होंने साफ साफ आपको अपने कर्म से रोका है, इसका परिणाम ये आने वाला है। इसीलिए स्वभाव में सुधार करिए, जितना स्वभाव में सुधार करेंगे आप अपनी कीमत को आंकेंगे, अपनी ही कीमत में आपकी आपकी कीमत तो आपकी बढ़ेगी, शरीर की कीमत बढ़ जाएगी। जिन लोगों ने अपनी कीमत अपने आप में आंकी उनके शरीर का आज देखिए हर चौराहे पे, जगह जगह पे लोग मूर्ति लगा लगा करके उनको नमन करते हैं, जो कि शरीर में वो है नहीं, पत्थर की मूर्ति उनके उसी रूप में बना करके उनका नमन करते हैं। लोग वहाँ लिख भी देते हैं ये फलाने की मूर्ति, ये फलाने की मूर्ति, फलाने की, जो कि वो शरीर को सिर्फ संबोधित कर रहे हैं, न कि उनके अंदर की जो चेतना है उनको संबोधित कर। इसलिए आपकी कीमत बढ़ी तो आपके शरीर की कीमत बढ़ गई, और शरीर की कीमत बढ़ गई तो समाज में उसकी ख्याति अपने आप बढ़ गई। हर व्यक्ति शरीर में है चेतना, तो हर चेतनावान अपने आप को भी आंकना चाहता है कि फलाने का नाम बार बार क्यों लिया जा रहा है, फलाने की मूर्ति क्यों लगाई गई, तो इस कारण से लगाई गई, उस कारण को जो आप भी कर सकते हो, कोई अच्छा काम आप भी कर सकते हो जिसके द्वारा आपको भी पुरस्कार मिल सकता है। तो बुरा आदमी भी अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा वहाँ से प्राप्त करता है और धीरे धीरे अपनी बुराई को त्याग करता है और एक अच्छा मनुष्य के रूप में समाज में प्रस्तुत हो जाता है। तो कुल मिलाकर के हम अपनी कीमत खुद कम करते हैं और अपने ही द्वारा अपनी कीमत आंक करके अपनी कीमत खुद हम बढ़ाते हैं। अब अपने ऊपर निर्भर करता है, ये श्वास देख रहे हैं
इस श्वास के माध्यम से हम अपने को जानने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी श्वास के माध्यम से अपनी कीमत, सामने वाला बच्चा अगर मेरे सामने प्रस्तुत हुआ, हंसता हुआ, खिलता हुआ, खिलखिलाता हुआ, और मैं उसके सामने गुस्सा प्रयोग कर रहा हूँ और क्रोध प्रकट कर रहा हूँ, तो मेरे अपने श्वास की गति जब मैं देखता हूँ तो मेरी श्वास की गति तेज है। बच्चे का तो श्वास की गति तेज है या मध्यम है, वो तो वो जाने, लेकिन मैं उसको देख करके जो गुस्सा प्रकट कर रहा हूँ, गुस्सा के कारण मेरे श्वास की गति तेज हो जाती है। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा था कि बार बार चलते, उठते, बैठते, सोते, जागते, हर समय अपने श्वास को देखिए। मैं चल रहा हूँ तो मेरी श्वास की गति कैसी चल रही है, मैं बोल रहा हूँ, शब्द जैसा निकलता है, शब्द के हिसाब से मेरे श्वास की गति तेज, कम, मध्यम होती रहती है। चिंतन करता हूँ, चिंतन में भी हमारे श्वास की गति तेज, मध्यम, धीमी होती रहती है। जिस तरह का मन बनता है, मन बनते ही जो है मेरे श्वास की गति जो है बदलती रहती है। क्योंकि मैं तो शांत हूँ, लेकिन हमारी इंद्रियां हमको शांत रहने नहीं देती। हमारा मन इंद्रिय है, वो भी शांत हमें रहने नहीं देता। चित्त शास्त्र है, वो भी मुझे शांत नहीं रहने देता। बुद्धि भी जो हम निश्चय कर लेते हैं, वो भी मुझे शांत रहने नहीं देता। यानी प्रकृति के गुण में हम अगर अपने आप को मान लिए हैं मैं यही हूँ, तो वो मुझे शांत रहने नहीं देता है। इसलिए मैं जो मेरा अपना स्वभाव है शांत स्वभाव, उस शांत स्वभाव में कई चीज़ें लागू हो जाती हैं। आप अपने भीतर से शांत रहिए। क्रोधी व्यक्ति गाली देता हुआ आ रहा है और वो उसके दिमाग में मारना है मुझे, और आप उसके गाली का कोई प्रतिक्रिया नहीं दिए, ना मन से, ना वाणी से, ना कर्म से, और भीतर से भी अपने आप में शांत है। उसको बच्चा समझ रहे हैं कि ये तो बच्चा है, और अभी थोड़ी देर में अभी इसकी बचकानी बुद्धि जो खुद को इसको समझ में आ जाएगा कि मैं बचकानी बुद्धि का काम कर रहा हूँ, तो अपने आप शांत होकर के चला जाएगा। उसको खुद को अपने आप में शर्मिंदगी महसूस होगी कि मैं एक अच्छे सज्जन के सामने अपने कला को दिखा दिया, मेरा कला क्या है। भीतर से जब आप शांत रहते हैं, सामने वाला भी धीरे धीरे अपने आप में शांत हो जाता है। कभी कभी मैंने बताया भी है कि जो आप सोचते हैं वो सूक्ष्म तरंगों के आधार पे वाइब्रेट करता है, तरंगें उड़ती रहती हैं, दूसरे के विचार में मेरे विचार जाके टकराते रहते हैं। अगर मेरा विचार शांत स्वभाव का है, विचार चिंतनशील अच्छा है, तो सामने वाला कितना भी क्रोधी हो, कुछ भी हो, किसी भी तरह का हो, उसके स्वभाव को हम अपने आप में मिला लेते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल एकदम शांत स्वरूप हूँ। लेकिन मैं खुद ही उदंड हूँ, अंदर से उतावलेपन में हूँ, क्रोध में हूँ, गुस्सा में हूँ, या किसी रूप में हूँ, तो सामने वाले को शांत स्वभाव को भी मैं अपने आप में मिला करके उसको भी गुस्सा करा देता हूँ, क्योंकि वो अपने अस्थायी शांति को तो जानता नहीं। भले वो शांत वर्तमान में हो, क्योंकि कुछ वो आपकी तरह सोच नहीं रहा, इसीलिए वो शांत स्वभाव में दिख रहा, लेकिन जैसे ही आपके भीतर का जो चंचलता है उसके तरंग में जाके आपकी तरंगें टकराती हैं, वैसे वो भी उसी तरह से भाषा का प्रयोग करने लगता है। कभी कभी इन चीज़ों का आकलन किया करिए, और उस आकलन से ही अपनी आकलन अपने आप में होती रहती है कि मेरा जो आकलन है वो गलत है या सही है, अपने आप में पता चलता रहता है। और अपनी स्थिति को बदलने में हमें उसी में कामयाबी मिलती है कि मेरी स्थिति वर्तमान की कैसी है, और उसी में मेरी कीमत मेरे पास भी, मेरे अपने आप में भी, और दूसरे के सामने भी मेरी कीमत उसी तरह से बढ़ेगी या कम होगी, जिस तरह से मेरा अपना स्वभाव है। तो आदत, स्वभाव माने आदत, आदत की सुधार करते जाइए, आपकी कीमत अपने आप में बढ़ता जाएगा। लेकिन आदत को आदत पहले समझना होता है। जैसे समझ में आता है वैसे वो स्वभाव को बदलने में मैं कामयाब हो जाता हूँ, और मैं अपने आप में अपनी कीमत को देखने लगता हूँ। और मैं अपने आप में जब अपनी कीमत देखता हूँ तो देर सवेर समाज के लोग भी आपकी कीमत को देखते हैं। ऐसा नहीं है कि समाज के लोग आंख में पट्टी बांधे हुए हैं और आपको उसी रूप में, पहले रूप में देखते हैं। उनके अंदर में बदलाव आता है, पहले ये ऐसे थे, मैंने इनको देखा है ऐसा व्यवहार करते हुए, लेकिन आज तो उसकी विपरीत परिस्थिति है, फिर भी जो है ये शांत है। क्या ऐसी चीज़ें इनको मिल गया? वो खुद आकलन करने लगता है, तर्क वितर्क अपने भीतर करने लगता है कि इनके स्वभाव में कितना बदलाव आया।
इसलिए कुल मिला करके अपनी कीमत हम स्वयं अपने भीतर ही आंकें और आंक करके कम बेस करें। अगर कम है उसको बढ़ाएं, शांत स्वभाव में जाएं और हमेशा शांत रहने का प्रयास करें, क्योंकि शांत रहने में बहुत सी चीज़ें उसी में डंप हो जाती हैं। आपको डंप करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, बशर्ते भीतर से आप वास्तव में जो आपका गुण है, स्वभाव है शांत का, उसमें आप विलीन रहिए। और इसी का अभ्यास करते करते एक दिन आप अपने स्व में स्थित हो जाएंगे और वो आपको स्थित नहीं करना होगा, क्योंकि आपका स्वभाव ही शांत स्वभाव है। और शांत स्वभाव में आप जब अपने आप में जाएंगे तो संसार का सारा चीज़ यहीं कहीं रह जाएगा और आप अपने आप में रह जाएंगे। कहीं कोई लोक नहीं है जहाँ आप जाएंगे। आपका लोक तो अपना स्वयं का अपने आप में ही है। अलग से लोक बना करके उसमें जा करके दुख सुख सहने की क्या ज़रूरत है। जहाँ मेरा अपना खुद का लोक है वहाँ सुख है, तो हमें दूसरा लोक बना करके उसमें दुख और सुख क्यों भोगें। वर्तमान में जिस लोक में हम लोग हैं, इस लोक का आकलन ही नहीं कर पा रहे हैं कि जिस लोक में मैं भी पहले, इसके पहले कहीं और था और इसी को पाने के लिए मैं वहाँ से मेहनत करके यहाँ तक आया हूँ। इसका तो आकलन हम आज कर ही नहीं रहे हैं। इससे अलग कुछ अब अलग मान करके काम कर रहे हैं। स्वर्ग लोग जाना है, गोलोक जाना है, इस लोग जाना, उस लोग जाना, पता ये बिना मतलब का काम कर रहा है, बिना काम का काम कर रहा है। जो कि वर्तमान में आने के लिए पीछे जरा आकलन करिए कि इस स्वभाव में आने के लिए, इस लोक में आने के लिए कितना आपको मेहनत करना पड़ा। 1045 दिन तो यही हो गया। आज जो मैं चर्चा कर रहा हूँ 1045 दिन पहले करता तो समझ में भी बात नहीं आती, क्योंकि मन तो चारों दिशाओं में घूम रहा है, क्योंकि स्थिर है नहीं। तो बात को समझ में आता? बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि जो मैं शुरू किया था श्वास को देखना, उसी में बहुत सारा प्रश्न अपने आप में मन करने लगा। इस श्वास को कैसे देखेंगे हम? तो हवा कहीं दिखाई देता है आँख से? अपने आप में प्रश्न करने लगता है, क्या ये नया चीज़ हमको सिखा रहे हैं? अरे कोई नया चीज़ नहीं सिखा रहा हूँ, जो आपके पास है उसी को मजबूत कर रहा हूँ, क्योंकि उसी में आपके अंदर में कन्फ्यूज़न है, संशय है, क्या यही सत्य है या ये सत्य है, उसी को संशय बोलते हैं। और उसी संशय में आप करने वाला काम नहीं करते हो, न करने वाला काम पहले कर देते हो, जिसका परिणाम आप भुगतते हो। पश्चाताप के रूप में, आत्मग्लानि के रूप में अपने आप पे घृणा भी करते हो। और आपका ही मन आपको समझाता है कि मैं मान लीजिए कह दिया तो तुम क्यों कर दिए, क्योंकि मन भी तो आपसे अलग है। मेरा का मतलब मेरे से अलग है, तब तो कह रहा आपको समझाता है। इसलिए स्वभाव में आने में, जिस लोक में वर्तमान में हो, उसी स्वभाव को और मजबूत करने की कोशिश करो। बाहर किसी लोक में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस जहाँ हो उसी को मजबूत करो। जो कमी है उसको निकाल दो, जो विशेषता है उसको और मजबूत करो। बात को समझ में आ गई? इस स्वभाव का मतलब होता है स्वयं की कीमत स्वयं में आंकना। हम अपनी कीमत अपने आप में आंकते नहीं, दूसरे की कीमत आंकने में लग जाते हैं। पता चलता है कि उसी के कीमत में मैं भी अपनी कीमत को मान लिया, पता चला लट्ठम लट हो गया। सामने वाला तो क्रोध में है और क्रोध अग्नि का है, और अग्नि और मेरा स्वभाव है शांत स्वभाव, जल तत्व है, और पता चला कि वो अग्नि को मैं भी जागृत कर दिया। पता चला कि अग्नि में घी डालने का काम कर दिया, वो भभक गया, पूरा जंगल साफ कर दिया। बोलिए। इसलिए अपनी कीमत को खुद में पहले आकलन करिए, और अपनी कीमत को आकलन जब आप कर लेंगे तो दूसरे की कीमत को आंकते समय जरा सा भी विलंब नहीं होगा। तुरंत उसके आकलन का आकलन करके अपने स्वभाव में उसको मिला लेंगे आप, क्योंकि वहाँ पानी डाल देंगे आप नम्रता का। नम्र बन करके मुस्कुराते हुए उसके स्वभाव में पानी डाल दिए, पता चला कि वह भी पानी पानी हो गया, और अंत में पश्चाताप करता हुआ लौट गया कि मैं गलत आदमी के साथ पंगा ले। वो तो साधु हैं, संत हैं, विचारवान हैं, ज्ञानवान हैं, उनके साथ मैं पंगा ले, मुझे उनके साथ नहीं जाना चाहिए। अपने आप में पश्चाताप करता हुआ चला गया। लेकिन धैर्य रख करके इस काम को करना होता है, तभी जा करके ऐसा होता है, अन्यथा कुछ नहीं होता है। ऐसे बड़े बड़े संत महात्माओं का, विचारवानों का हम लोग
गाथा दिन रात देख रहे हैं कि संत अपने संत स्वभाव में रहते हैं, सामने वाले को बदल देते हैं। लेकिन जब संत स्वभाव में नहीं रह जाता है, तब वो क्या करने लगते हैं, भूत झाड़ने लगते हैं, प्रेत झाड़ने लगते हैं, ये करने लगते हैं, वो करने। तो पता चला कि वो उसी के स्वभाव में बह गए। कोई भूत प्रेत वाला आया, मैं तो इतना दिन यहाँ रहा, 17 साल मुझे यहाँ हो गया रहते हुए, मैं मेरे सामने तो कोई नहीं आया भूत प्रेत झड़ाने। यहाँ तक कि कोई किसी के सर में दर्द हुआ, वो सर दर्द मुझे मेरे से झड़वाने नहीं आया। लेकिन नहीं, मैं मेरे पास कई लोग ऐसे बैठे, जैसे एक पहाड़ी थे, रहने वाले तो हरियाणा के थे, लेकिन उनको पहाड़ी बाबा लोग कहते थे। तो वो यहाँ मैं देखा कई बार कि बहुत सारे लोग जब उनसे भूत प्रेत झड़वाने आते थे, अरे सिपाही जो है वो आता था अपना भूत प्रेत झड़वाने। मैं कहा बताइए, मैं यहीं बैठा हूँ उनका बाप, अब मेरे से कोई नहीं भूत प्रेत झड़वा रहा है। और यहीं मैं कई बार देखा हूँ वासुदेव बाबू से, उनसे भी लोग झड़वाते हैं। तो मैंने कहने का मतलब है कि जो जैसा होता है ना, वो वैसे उसी प्रकृति के स्वभाव में मिल जाता है। और मैं उनका सबका बाप यहाँ बैठा हूँ, मेरे से कोई भी व्यक्ति आकर के कभी भूत प्रेत नहीं झड़वाया। अब आप बताइए, जब कहीं भूत प्रेत हो तब न कोई झाड़ा जाए, उस झाड़ने का मतलब उतारना। जब वो खुद जो है उसी स्वभाव में, प्रकृति के स्वभाव में मिला हुआ, अपने स्वभाव में है ही नहीं, तो हमेशा उसके साथ रहेगा ही। अरे अपने स्वभाव को बदलो, अपनी कीमत को समझो, भूत प्रेत अपने यहाँ पे भाग जाएगा, कहाँ जाएगा पता नहीं चलेगा। लेकिन आदमी अपने स्वभाव को खुद बदलना नहीं चाहता, अपनी आदत जो पहले की बना रखा है ना प्रकृति के अनुसार, उसी स्वभाव में ही रह जाता है। इसीलिए अंत समय में शरीर छोड़ने से पहले अगर आपने अपना स्वभाव बदला नहीं, तो उसी का परिणाम शरीर छूटते समय मन में अथाह पीड़ा होती है। उसका कोई आकलन ही नहीं है कि कितना पीड़ा होता है, क्योंकि उस समय में वो बोल ही नहीं पाता, गला रुध जाता है कब से, और मन में की बातें मन में ही रह जाती हैं, और वो उसी तरह से अपना संस्कार लेकर के अन्य जोनियों में यात्रा करने के लिए, अनंत की यात्रा करने के लिए चला जाता है। क्योंकि मानव शरीर है, यात्रा खत्म करने के लिए भी, यात्रा बढ़ाने के लिए। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि जहिया जन्म मुक्ता हता, तहिया हता न कोई, छठी तुम्हारी हों जगह तू कहाँ चला गई। वर्तमान में तुम्हारा मन अगर कुछ जागृत हुआ है, तो भाग करके फिर पुनः पहले वाले संस्कार में मत जाओ। जो नई चीज चेतना जागी है संत महात्माओं को मिलने की वजह से, उस नई चेतना में आओ और अपने पूर्व के संस्कारों को इसी में इतना अंदर से अग्नि जला लो कि उसी में सब जल करके खाक हो जाए। इसको ज्ञानाग्नि कहते हैं। ज्ञानाग्नि में जैसे बाहर अग्नि प्रज्वलित हो जाती है जब, तो गीली लकड़ी हो चाहे सूखी लकड़ी हो, सब जल के खाक हो जाती है। उसी तरह से जब भीतर से जब ज्ञानाग्नि प्रज्वलित हो जाती है, तो वासना चाहे गीली हो चाहे सूखी हो, किसी भी तरह की वासना हो, सब जल करके खाक हो जाती है। क्योंकि लकड़ी ही तो है वासना। आग अलग है, लकड़ी अलग है, और आग जलेगी, लकड़ी का संपर्क पाएगा तो लकड़ी जलेगी। तो भीतर से ज्ञानाग्नि की जो अग्नि जागृत होगी, तो वासना रूपी लकड़ी जो है अपने आप जल के खाक हो जाएगी, आपको जलाना नहीं पड़ेगा, बशर्ते उसको संसर्ग करवा दीजिए। बात को समझे कि नहीं? संसर्ग करवाइए तो सब कुछ जल के खाक हो जाएगा, आपको जलाने की जरूरत नहीं। इसलिए स्वभाव में आइए, अपनी कीमत खुद आंकिए और अपनी कीमत में ही हमेशा बरकरार रहिए। मेरी यही शुभकामना है। साहेब।
साहिब बंद कर दी। तो बात समझ में आ रही ना? हाँ, कोई भी मिले ना उसके साथ साहिब बंदगी किया करो। कोई भी मिल जाए, छोटा हो बड़ा हो, औरत हो मर्द हो, कोई भी हो, साहिब बंदगी, क्योंकि उसमें जो शरीर के अंदर में चेतना हो, मैं ही हूँ, ऐसा मान करके, जो अपना मैं मान करके करेंगे तो वहाँ बहू है कि बेटी है कि पत्नी है, वहाँ कोई नहीं, वहाँ तो वहाँ मैं अपने आप को बंदगी कर रहा हूँ। और उसके अंदर में स्वयं आपको बदलाव आने लगेगा। ये क्या नया चीज़ लेके आए? यहाँ से लेकर खरीद कर जब बाजार से आते हो तो घर ही में तो देते हो। ये भी एक बाजार में से एक सौदा खरीद रहे हो, इसको भी तो घर प्रयोग करे चाहिए। मालूम तो हो कि क्या सौदा लेके आए हैं। अब यहाँ मौन होकर के जाते हो, वहाँ प्रयोग नहीं करते, तो लोगों को अंदर में कोई चेतना नहीं आती कि क्या लेके आए, क्या खरीद के आए, साधु बाबा क्या दे दिए। पता चलना चाहिए कि साधु बाबा क्या दिए, क्या लेके आप आए। मालूम कैसे चलेगा साधु बाबा अच्छा है कि खराब है? आप अपने तक सीमित रह जाएंगे और वहाँ उन लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि वहाँ अच्छाई सिखाई जा रही है कि बुराई सिखाई जा रही है, उनको क्या पता। और जो कि वीडियो जो अपलोड है वो तो हमेशा रहेगा, उनको देखने का ही मौका नहीं है कि अच्छा सीखे पिताजी की, बुरा सीखे कौन पता है, क्योंकि उनके पास समय नहीं। तो जो प्रयोग करोगे तो अपने आप में उनकी चेतना जागृत होने लगेगी। इसीलिए हरियाणा का थोड़ा सा आप लोग प्रयोग करिए। हरियाणा में हर बच्चा बच्चा, बूढ़ा जवान, स्त्री पुरुष, सब एक दूसरे को राम राम कहते हैं। घर में जो बहू आती है ना, वो भी सबको सुबह उठते ही सबको राम राम करती है, अपने पति से लेकर के और ससुर तक, सब जितने भी लोग मिलते हैं सबको राम राम भैया, राम राम। माने कल्चर है उनका। मैं हाँ, कल्चर है वहाँ का। सब घर घर में कहानी है। यही नहीं खाली मैं ये घर की बात कर रहा हूँ, हर घर चाहे छोटा हो बड़ा हो, कोई भी जात का हो, सब लोग संत लोग क्या सिखाए, सबको राम राम करो। तो संत लोगों को वहाँ बोलबाला है। मैं इसीलिए गुस्साता हूँ यहाँ आप लोगों पर, यहाँ के लोग पावत उठा ले जाए और वहाँ सोचते हैं कि मैं क्या लगा दूँ। जा करके देखिए कि मठें चमकती हैं, संत महात्मा लोग अपने भजन में लीन रहते हैं, सेवा में सारे समाज के लोग, वहाँ कोई कमी ना होने की, ये भावना है। तो जहाँ पे एक दूसरे को कोऑपरेट करने की भावना होगी, वहाँ वो लोग गरीब रहेंगे? बोलिए, उनका काम कोई रुकेगा? कहीं नहीं रुकता है, क्योंकि हम एक दूसरे के पूरक हैं। ये भाषा जहाँ आती है वहाँ लोगों में सुधार होता है, और समाज का सुधार होता है, सबका सुधार होता है। इसलिए अपने आप में हम लोगों को अपने का ही आकलन हम नहीं कर पा रहे हैं कि हमारी कीमत क्या है। बच्चे के सामने प्रस्तुत का जो होते तो आपका कीमत आंक लेता है, आपका चेहरा देखते ही जो वो आंक लेता है कि ये गुस्सा में है। तो अपनी जो मुस्कुराहट आप कभी देखिए, आपको देखते हुए पहले तो हंस करके आपकी तरफ बढ़ेगा, लेकिन जब आपके चेहरा देखता है, आंख से आंख में मिलाता है जब, तो तुरंत वहीं जब अपने पीछे हटने लगता है। उसकी जो मुस्कुराहट है वो गायब हो जाती है। ये भी तो देखने को मिलता है। ये सब हम कहाँ आंक पाते हैं, क्योंकि चित्त स्थिर नहीं है, शांत नहीं है, और अपनी एक रास्ता का हमको ज्ञान नहीं कि मैं इसके पहले भी था, इसके बाद भी रहूँगा, वर्तमान में ये स्थिति बल्कि नहीं रह जाएगी, लेकिन मैं तो रहूँगा। लेकिन नहीं जानते हम, लेकिन इसी को जानने बैठे हैं। स्वास्थ्य एक बहाना है, एक माध्यम, एक साधन है अपने आप तक स्वयं के स्वभाव को पढ़ने के लिए, स्वयं को, हमारे अपने अंदर में मैंने क्या क्या रखा है, अच्छा और बुरा, दोनों को जानने के लिए हमें मौका मिलता है ना। अपने श्वास का सहारा लीजिए, जैसे अलग अलग मालूम होने, तो वैसे सारी चीज़ें अलग अलग मालूम होने लगती है। समझे नहीं आप? मैं जब दूरी दिखा रहा हूँ तो दूरी देखिए तो मालूम पड़ता है कि क्रोध हमसे दूर है। हम क्रोध में अपने आप को चीनी पानी की तरह घुला मिला लिए है। क्रोध ही अपने आप को प्रकट करती, सामने वाला आपका आकलन कर लेता, बड़ा क्रोधी आदमी है, ए बाबू फलाने बड़ा क्रोधी है, उनके पास जाए नहीं तो का बोल दिए हैं, काव कही दिए हैं, कोनो पता नहीं, वो बड़ा क्रोधी है। समाज ही आकलन करता है आपका, और आकलन करके अपने आप में सब लोगों में, सब में बांट देता है, बाबू फलाने ऐसा बांटे। होता नहीं होता? आप भी ऐसा करते हैं नहीं करते हैं? सब एक दूसरे में ऐसा करते हैं। आप जिसके बारे में जानते होंगे, आप उसके बारे में दूसरे को रोकेंगे, फलाने ऐसे बांटे। अब फलाने तो हैं, वो तो ठीक है, वैसा है, लेकिन आप वैसा क्यों अपने आप को मान लेते हो? अपने को तो बदलिए, उसको तो नहीं बदल सकता, लेकिन आप बदलिए, नम्र बनिए। जितने नम्र बनेंगे, सामने वाला कितना क्रोधी हो, कुछ भी हो, आपके साथ वैसे व्यवहार करेगा जो आप व्यवहार उसके साथ करोगे।
लेकिन हम कहाँ बदलते हैं अपने आप को, अपने बल्कि उसी तरह अपने को ही बना लेते हैं। सठम साठम समाचरित का मतलब क्या हो गया? उसी की तरह अपने आप को बनाना। वो तो गाली दे ही रहा, हम भी गाली दे रहा हूँ, तो उसमें हमारा क्या अंतर है बताइए? वो तो राक्षस सही है, गाली दे रहा है, उसको नहीं मालूम कि मैं शब्द बोल रहा हूँ, इस शब्द का कीमत क्या है, उसको तो नहीं मालूम। लेकिन हमें तो मालूम है कि जो मैं शब्द बोलूंगा उसकी कीमत क्या है। वो गाली दे रहा, शब्द ही तो दे रहा है, और उसको नहीं मालूम कि मेरे शब्द में क्या कीमत है। लेकिन हम शब्द को निकालें तो अपनी कीमत को देख करके निकालें कि उसमें हमें क्या मिलने वाला है, तत्काल में मालूम पड़ जाता है। लेकिन हम जब उसको सुधार करें तो समझ में आए। साहेब